नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का बुधवार को 14वां दिन है। सरकार ने आज कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किसानों को भेज दिया है, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। सरकार के प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए सिंधु बॉर्डर पर किसानों की चर्चा हो रही है। इससे पहले ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मौला ने कहा था कि सरकार अगर संशोधन की बात कर रही है तो हमारा जवाब साफ है, संशोधन नहीं बल्कि कानून वापसी का लिखित भरोसा मिलेगा तो ही विचार करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, ये सम्मान का मुद्दा है। क्या सरकार कानून वापस नहीं लेना चाहती? क्या किसानों पर अत्याचार होगा? अगर सरकार जिद पर अड़ी है तो किसान भी अपनी बात पर डटे हैं। कानून वापस होना ही चाहिए। सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आगे की स्ट्रेटेजी तय करेंगे। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के होर्डिंग में उनके चेहरे पर स्याही लगाई गई। आशंका है कि किसी शरारती तत्व ने इस हरकत को अंजाम दिया। शहर में 2 जगहों पर गुरुवार रात को किसी ने शरारत की और नेताओं की होर्डिंग पर लाल स्याही लगा दी। सुबह जैसे ही नेताओं तक इसकी खबर पहुंची तो तुरंत दोनों होर्डिंग्स को हटवाया गया। पहला मामला बिजलीघर चौराहे का है। यहाँ पर होर्डिंग पर सांसद महंत बालकनाथ के चेहरे पर स्याही लगा दी गई थी। इसके पास ही नगर परिषद के पार्षद अजय पुनिया की होर्डिंग पर भी उनके चेहरे पर स्याही पोत दी गई। इसी तरह जेल चौराहे पर राजस्थान सरकार में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के होर्डिंग को भी शरारती तत्वों ने निशाना बनाया। निजी स्कूलों की ओर से किए जा रहे फीस वसूली सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चल रहा संयुक्त अभिभावक संघ का धरना आज 10वें दिन भी जारी रहा। आज संघ की ओर से धरना स्थल पर क्रमिक अनशन की शुरुआत की गई। भूखे पेट से होगी पुकार, अब जागो राजस्थान सरकार के नारे के साथ आज पहले दिन संघ के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, महामंत्री संजय गोयल, कोषाध्यक्ष सर्वेश मिश्रा, महिला प्रभारी दौलत शर्मा एवं अमृता सक्सेना क्रमिक अनशन पर बैठे। आईएएस टॉपर टीना डाबी इन दिनों एक बार फिर अपने एक पोस्ट को लेकर चर्चाओं में है। टीना डाबी पति अतहर आमिर से तलाक लेने की अर्जी दाखिल करने के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है। अर्जी दाखिल करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया में अपना पहला पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में उन्होंने हाल ही में पढ़ी अपनी बुक का जिक्र किया है। टीना ने लिखा, काफी समय बाद मेरा पोस्ट है। मैंने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। मैंने इस पोस्ट में कुछ पर अपने विचार रखे हैं। मैंने ऐसे अंश शामिल किए हैं जो मुझे सबसे अच्छे लगे। आशा है कि आप इसे पढ़ने में उतना ही आनंद लेंगे जितना मैंने लिया। अलवर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार को बानूसर कस्बे से बिजली विभाग के लाइनमैन को 28,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी लाइनमैन सुनील कुमार ने किसान से उसके खेत में ट्रांसफार्मर बदलवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। बानूसर के परसा कबास गांव के किसान टेक चंद के खेत में 25 हार्स पावर यानी कि एचपी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जबकि स्वीकृत भार के अनुसार खेत में 16 एचपी का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। स्वीकृत भार से अधिक भार का ट्रांसफार्मर होने के कारण टेकचंद ने ट्रांसफार्मर को बदलवाना चाहा ताकि किसी तरह का जुर्माना नहीं चुकाना पड़े। सीएस निरंजन आर्य ने आज फिर सर्कुलर जारी करवाकर ब्यूरोक्रेसी को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कलेक्टर्स व संभागीय आयुक्तों को बिना उनकी पूर्व मंजूरी के मुख्यालय नहीं छोड़ने या अवकाश पर न जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसीएस प्रमुख सचिवों को निर्देश दिया कि मीटिंग व अन्य काम के लिए कलेक्टर्स व संभागीय आयुक्तों को बुलाने से पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि उन्होंने सीएस से इसकी अनुमति ले ली है या नहीं। साल 2016 में निकाली गई एसआई भर्ती में नियमों का पेंच बेरोजगारों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साक्षात्कार से ठीक पहले भर्ती के 721 पदों से 227 पदों को कम करते हुए पदों की संख्या 511 कर दी गई, जिसके चलते भर्ती से 227 अभ्यर्थी बाहर हो गए। अब ये अभ्यर्थी पदों को फिर से जोड़ने की मांग को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही हैं। पदों को बढ़ाने को लेकर प्रदेश के 73 विधायक, 7 मंत्री और कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पुलिस आईजी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है। फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित हो गई। सुनवाई शुरू होते ही सलमान के अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि देश भर में इससे जुड़े कई मामले दायर हुए हैं। इनके खिलाफ सलमान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर सुनवाई विचाराधीन है। इस पर न्यायाधीश संदीप मेहता ने सुनवाई स्थगित कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुनवाई होगी। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर की सेतिया कॉलोनी मेन रोड स्थित कपड़े की दुकान में मंगलवार रात चोरी हो गई। दुकान मालिक का परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त था।
मौका देखकर अज्ञात दुकान में घुसे और 40,000 रुपए की नकदी सहित कीमती सूट चुरा कर ले गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। चोरी की वारदात जय बालाजी फैशन में बीती रात 12 बजे के बाद हुई। दुकान मालिक कमलेश बंसल ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में वारदात रिकॉर्ड है। इसके अनुसार 12:04 पर अज्ञात 3 युवक ताला तोड़कर दुकान में घुसे और 12:31 पर निकल गए। चोर गले में रखी 3 दिनों की बिक्री राशि तकरीबन 40,000 रुपए और 40 से 50 कीमती सूट और दान पात्र से हजारों की नकदी चुरा कर ले गए। श्रीगंगानगर जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. कामरा ने कोविड जांच के मामलों में लैब के चिकित्सकों और स्टाफ की जवाबदेही तय करते हुए नियमित सैंपल जांच के निर्देश दिए हैं। आज सुबह अपने कक्ष में कोविड लैब के चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, डाटा ऑपरेटर्स की समीक्षा बैठक में पीएमओ ने कोविड लैब के प्रभारी डॉक्टर सतीश लेगा के साथ लैब की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए डॉक्टर हिमांशु शर्मा को कोविड लैब का सह प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। बैठक में डॉक्टर कामरा ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसके तहत कोविड लैब में शिफ्ट वाइज जांच आज से ही करने और रिपोर्ट समयबद्ध ऑनलाइन करने के निर्देश उन्होंने दिए। हनुमानगढ़ जिला कारागृह में बीड़ी, जर्दा, मोबाइल और सिम बरामद की गई है। जेल की सुरक्षा प्रहरी ने ये सामान बरामद करते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जंक्शन पुलिस के अनुसार जेल में सुरक्षा प्रहरी पवन कुमार ने वार्ड नंबर 4 और 5 की तरफ 2 पैकेट बरामद किए। इन पैकेट्स में बीड़ी के बंडल, जर्दा, चूना, मोबाइल और मोबाइल सिम बरामद की गई। सुरक्षा प्रहरी ने बीड़ी और जर्दा मौके पर नष्ट कर दिया और मोबाइल व सिम को सील कर दिया। श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट परिसर में जल संसाधन विभाग के कार्यालय के आगे 3 अधिवक्ताओं के अपनी मेज व कुर्सी लगाकर कब्जा करने का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि कलेक्ट्रेट में बने पार्क में कब्जे का प्रयास शुरू हो गया है। 2 दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं ने अपने नाम के पर्चे पार्क की दीवार पर चस्पा करके कब्जे के लिए जगह आरक्षित कर दी है। अधिवक्ताओं को ऐसा करता देखकर कलेक्ट्रेट में तमाशबीनों की भीड़ जुट गई। कर्मचारियों में भी आक्रोश नजर आया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार कलेक्ट्रेट के पार्क में कब्जे का प्रयास करने का मामला जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा तक भी पहुंच गया। इस संबंध में उन्होंने उपखंड अधिकारी उमेश सिंह रत्नू को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने एक आदेश जारी करके रायसी नगर के तत्कालीन तहसीलदार महावीर प्रसाद बाकोलिया को कारण बताओ नोटिस थमाया है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार रायसी नगर के तत्कालीन तहसीलदार महावीर प्रसाद बाकोलिया ने अपने पद स्थापन के दौरान अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 23 जुलाई 2020 को मुगलावा के उप तहसीलदार को 1 वर्ष से अधिक विलंबित रजिस्ट्रीकरण कार्य शपथ पत्र तस्दीक करने के आदेश दे दिए, जो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियमों की स्पष्ट अवहेलना है। श्रीगंगानगर जिले की 8 नगर पालिकाओं में चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त करवाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त 3 पर्यवेक्षक आज शाम श्रीगंगानगर पहुंच जाएंगे। तीनों पर्यवेक्षकों की देखरेख में सभी नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव संपन्न होंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने बीकानेर डीआईजी स्टाम्प श्री ऋषि माली और बीकानेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह और जयपुर में नियुक्त आरएएस सुभाष महरिया को जिले की नगर पालिकाओं में हो रहे चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। श्रीगंगानगर बार संघ चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए बुधवार दोपहर तक 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को निवर्तमान अध्यक्ष विजय रेवाड़ और सीताराम बिश्नोई ने नामांकन दाखिल किया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए ब्रह्मदेव उपाध्याय और कुलदीप पवार ने नामांकन भरे। इस बीच अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति बनाने के प्रयास भी जारी रहे। बार संघ से जुड़े अधिवक्ता दोपहर तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति बनाने के लिए जुटे रहे। चुनाव अधिकारी अजय मेहता ने बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 2 लोगों ने ही नामांकन पत्र दिए थे। दोनों पदों पर नामांकन लेने वाले 4 प्रत्याशियों ने दोपहर 1:30 बजे तक नामांकन जमा करवा दिए हैं। कारागृहों में निषिद्ध सामग्री की रोकथाम के लिए महानिदेशालय कारागार के निर्देश पर 21 नवंबर से 31 दिसंबर तक तलाशी अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में जेल महानिदेशक राजीव दासोद के निर्देश पर मंगलवार को केंद्रीय कारागृह में जेल और आरएसी स्टाफ की संयुक्त स्पेशल ऑपरेशन टीम ने करीब 1.5 घंटे तक औचक तलाशी ली। बंदियों और बैरक की जांच की गई। तलाशी के दौरान कोई निषिद्ध सामग्री नहीं मिली। जेल अधीक्षक मोइनुद्दीन पठान के निर्देश पर केंद्रीय कारागृह में विशेष टीमों का गठन कर प्रतिदिन आकस्मिक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। श्रीगंगानगर सदर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह बजरी उतारते समय ट्रक तले कुचले जाने से मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। बाद में पुलिस ट्रक को जब्त कर थाने ले आई। सदर पुलिस थाने के बालूराम ने बताया कि घटना आज सुबह 8 बजे सूरतगढ़ रोड स्थित सचदेवा धर्म कांटे के पास हुई।
बजरी से भरे ट्रक को मजदूर सड़क पर खाली कर रहे थे। इसी समय चालक ने ट्रक को बैक किया तो सोहनलाल जाट उसके टायरों के नीचे दब गया। एसीबी की गंगानगर चौकी ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में कृतज्ञता दिवस मनाया। डीएसपी वेद प्रकाश लखोटिया ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश के अनुसार पिछले 3 वर्षों में ट्रैप करवाने वाले परिवादी कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ शामिल हुए। एसीबी अधिकारियों ने सम्मानित कर नागरिकों का आभार जताया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र ढिढारिया, दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन अध्यक्ष धर्मवीर डुडेजा, संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष तरसेम गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में 12 परिवादियों को सम्मानित किया गया। मंच संचालन मदन लाल सोनी ने किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।